हेलो एंड वेलकम बैक टू द रिपीट ट्यूटोरियल। मेरा राकेश कुमार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 तक कर चुका था ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 में, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से करेंगे। यदि इसके पहले का वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे 10th मैथमेटिक्स सॉल्यूशन प्लेलिस्ट को क्लिक करें और वहां से सारे वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखें। ठीक है, यदि आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसके द्वारा आपको रेगुलर जो है पीडीएफ जो मिलता है वो टेलीग्राम चैनल में मिलता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को हिट करें ताकि रेगुलर वीडियोस जो है आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलते हैं। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 41 तक यदि हम कर चुके हैं, वहां तक आप नहीं देखे हैं तो 41 नंबर क्वेश्चन के पहले और उसके पहले की जितने भी थ्योरीज हैं उन सभी थ्योरीज का वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में बना है, तो आप वहां से जा करके सारे वीडियोज को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग को देखना है cos 80 डिग्री बट्टा में cos 80 डिग्री बट्टा में sin 10 डिग्री, cos 80 डिग्री बट्टा में sin 10 डिग्री, और क्या दिया है प्लस cos 59 डिग्री प्लस cos 31 डिग्री, प्लस cos 59 डिग्री, cos 59 डिग्री और इंटू है कि प्लस है, प्लस cos 59 डिग्री इंटू cos 31 डिग्री इंटू cos 31 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था पिछले क्लासेस में। बाबू जब फ्रैक्शनल हो ना, और यहाँ पे देखिए दोनों का योग 92 हो तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। किसी एक को चेंज करते हैं तो cos 80 को हम क्या लिख सकते हैं cos, और यहाँ पे 90 या -10 लिख सकते हैं क्या, बट्टा में sin 10 है तो sin 10 को sin 10 ही रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए cos 59 को चेंज कर लीजिए cos, और 59 को क्या लिख सकते हैं 90 - 31 डिग्री और इंटू cos 31 डिग्री, है ना। आगे आइए cos 90 - थीटा, फॉर्मूला बताया गया था cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, ये हो जाएगा sin और थीटा की जगह पे कितना है 10, और बट्टा में नीचे भी sin 10 प्लस यहाँ पे cos 90 - थीटा क्या होता है sin, और थीटा की जगह पे कितना है 31, तो sin 31 इंटू cos 31। अब देखिए तो ये कट जाएगा, वैल्यू आएगा 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला बताए थे पहले ही क्लास में, तो 1 + 1 = 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताइए इसका वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन भारी नहीं है जरा भी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमें आना है क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए 43 पे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं sin 50 डिग्री प्लस थीटा, sin 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा, माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा, माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 1 डिग्री और इंटू tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, tan 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री के बाद tan 80 डिग्री और tan 89 डिग्री, tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, है ना। इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे, यहाँ पे sin 50 डिग्री प्लस थीटा है, इसको चेंज करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको चेंज करेंगे, ये भी sin 50 डिग्री प्लस थीटा आएगा, दोनों घटेगा 0 आ जाएगा। और ये तो हम लोग पढ़े हैं ना tan 89 और tan 1 डिग्री कितना हो जाएगा 1, लेकिन चेंज करके दिखाना होगा। tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री 1, tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री ये भी 1 आ जाएगा। तो इसको करके दिखाना होगा। जैसे sin 50 डिग्री प्लस थीटा है तो sin 50 डिग्री प्लस थीटा वैसे ही रहने दीजिए, और माइनस cos हम इसको क्या लिख सकते हैं 90 - 50 डिग्री प्लस थीटा, कर सकते हैं कि नहीं। देखिए कैसे, हमने क्या लिखा है यहाँ पे 90 - 50 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस थीटा,
90 में से 50 घटेगा 40 माइनस थीटा आ गया कि नहीं इसके बराबर, है ना। तो इसको अपन इतना लिख सकते हैं प्लस। tan 1 डिग्री है तो tan 1 डिग्री रहने दीजिए, और tan 1 की जगह पे 89 को चेंज कर लिए, 89 को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan 90 माइनस 1 डिग्री आएगा ना। फिर क्या हो गया, इसका काम हो गया, इसका हो गया, बच गया 10 वाला। यहाँ पे tan 10 डिग्री जैसे है वैसे रहने दीजिए, tan 10 डिग्री इंटू यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 10 के बदला में 80 आएगा ना, तो tan 90 माइनस 10 डिग्री हो सकता है ना, और इंटू बच क्या गया, tan 20 और tan 71, तो tan 20 डिग्री को वैसे ही रहने दीजिए, इंटू tan 70 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 20 डिग्री कर सकते हैं ना। अब आज इसी को आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए sin 50 डिग्री प्लस थीटा जैसे है वैसे रहने देते हैं, sin 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 90 माइनस, और यहाँ पे इस पूरे को थीटा मान लेना है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin, और यहाँ पे 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस, ये tan 1 डिग्री है तो tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot, और थीटा की जगह पे 1 डिग्री cot 1 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू रहने दीजिए tan 10 है तो tan 10 डिग्री, और इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot, और थीटा की जगह पे 10 डिग्री cot 10 डिग्री। यहाँ तक हो गया। tan 20 है तो tan 20 को रहने देते हैं, tan 20 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot, और थीटा की जगह पे 20 डिग्री। चलिए ये देखिए, तो ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू कितना 1 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू कितना 1 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू कितना 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे, 0 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दम नहीं है जरा भी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिटा देना इसको। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 44 नंबर कह रहे हैं सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, और मेन बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन, और फिर 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, तो दोनों को किसी एक में चेंज कर लेते हैं, है ना, या दोनों को चेंज करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 10 डिग्री है तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 को क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री प्लस साइन 15 और कॉस 75, तो एक को चेंज करते हैं, एक को रहने देते हैं, साइन 15 को रहने दीजिए और इंटू कॉस 90 और माइनस 75 की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 75, 15 घटाएंगे तो आ जाएगा ना 75। यहाँ पे देखिए प्लस कॉस 15 है तो कॉस 15 को रहने देते हैं इंटू साइन 15 को 75 को चेंज कर लीजिए, साइन 90 माइनस 15 डिग्री, 90 में से 15 घटाएंगे पुनः 75 आ जाएगा। फिर बट्टा में देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने देते हैं और इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, साइन थीटा है तो साइन थीटा और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा अपना साइन थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 10 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर
टेन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री है तो साइन 15 डिग्री और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन और थीटा की जगह पे 15 डिग्री प्लस कॉस 15 है तो कॉस 15 डिग्री और इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की जगह पे 15 डिग्री। फिर यहाँ पे मेन बट्टा हो जाएगा, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन कॉस थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस साइन में साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, फॉर्मूला बताए थे ना। और यहाँ पे प्लस साइन 15 में साइन 15 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस 15 में कॉस 15 से तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और मेन बट्टा फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 बट्टा 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2/1 इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मिटा देना इसको। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, यदि आप बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा और इंटू कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और फिर यहाँ पे बटा साइन स्क्वायर 40 डिग्री बट्टा में साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस कॉस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा, किसी एक को चेंज कर सकते हैं, माइनस साइन है तो साइन, साइन 50 डिग्री माइनस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 40 डिग्री प्लस थीटा कर सकते हैं कि नहीं। फिर 90 में से 40 घटेगा 50 माइनस प्लस माइनस थीटा में गुणा करेंगे तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 40 है तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री कर सकते हैं और प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। मेन बट्टा साइन स्क्वायर 40 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री, 50 कह रहे हैं 40 डिग्री, क्योंकि 90 में 40 घटेगा 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 90 और माइनस पूरा थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस और थीटा की जगह पे 40 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। फिर मेन बट्टा यहाँ पे साइन स्क्वायर 40 है तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 40 डिग्री। ये देखिए तो ये दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 में 1 से करेंगे 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, मिटा देना इसको। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस भारी नहीं है, बस लॉन्ग क्वेश्चन दिया है बड़ा बड़ा, तो बनाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन भारी हो रहा है, ठीक है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, हमें 46 देखना है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 कह रहा है कॉस 70 डिग्री बट्टा साइन 20 डिग्री, कॉस 70 डिग्री बट्टा साइन 20 डिग्री, कॉस 70 डिग्री बट्टा साइन 20 डिग्री प्लस और फिर एक बड़ा सा मेन बट्टा है और इसके ऊपर क्या है कॉस 55 इंटू कॉसिक 35, कॉस 55 और इंटू कॉसिक 35 और बट्टा में क्या दिया है tan 5 tan 25
tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, tan 45 और इंटू tan 65 और इंटू tan 85 डिग्री। इसी को सॉल्व करना है, चलिए कर लेते हैं। कॉस को चेंज कर लीजिए, तो कॉस और यहाँ पे 90 माइनस 20 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं, बट्टा में साइन 20 है तो साइन 20, प्लस है तो प्लस है। यहाँ पे देखिए कॉस को चेंज कर लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस 35 कर सकते हैं और इंटू कॉसेक 35 डिग्री बट्टा tan 5। देखिए तो यहाँ पे tan 5 और tan 85 दोनों को साथ करते हैं, तो tan 5 है तो tan 5 इंटू tan 85 को क्या कर सकते हैं, tan 90 माइनस 5 डिग्री, 90 में से 5 घटेगा पुनः कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, और इंटू tan 25 है तो tan 25 को रख दीजिए, tan 25 और tan 65 90 आ जाएगा, तो tan 25 इंटू tan 90 माइनस 65 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 डिग्री, है ना, और इंटू tan 45 का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट में 1 आता है ना, बताए थे पिछले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा की जगह पे 20 डिग्री बट यहाँ भी साइन 20 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन और थीटा की जगह पे 35 डिग्री इंटू कॉसेक 35 डिग्री, और फिर बट्टा tan 5 है तो tan 5 रहने दीजिए, और इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा की जगह पे 5 डिग्री इंटू tan 25 है तो tan 25 इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट और थीटा की जगह पे 25 डिग्री। अब देखिए ये कटेगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, थीटा 35 है तो साइन कॉसेक गुणा होगा तो 1 बट्टा में tan इंटू कॉट क्या होता है 1 इंटू tan इंटू कॉट 1 प्लस 1 बाई 1 यानी 2 बाई 1 इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, ठीक है, मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर 47 फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन सारे बनेंगे, नहीं याद है क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से करें, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला तो मैं याद करने को भी नहीं बोला था बस क्वेश्चन अब बनाइएगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 27 बट्टा में cos 63 का होल स्क्वायर, साइन 27 बट्टा में cos 63 का होल स्क्वायर, साइन 27 बट्टा में cos 63 का होल स्क्वायर प्लस cos 63 बट्टा में साइन 27 का होल स्क्वायर, ये दिया है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए कर लेते हैं, एक को चेंज करते हैं, साइन 27 है तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63, 90 में से 63 को घटाएंगे, cos 63 है तो cos 63 रहने दीजिए, और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 63 को चेंज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 27 डिग्री और इसका होल स्क्वायर बट्टा में साइन 27 है तो साइन 27 डिग्री। चलिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos और थीटा की जगह पे कितना 63 डिग्री बट्टा cos 63 डिग्री और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा की जगह पे 27 डिग्री और बट्टा साइन 27 डिग्री और इसका भी होल स्क्वायर। ये देखिए तो कटेगा, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये भी कटेगा 1 का स्क्वायर 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। 48 में क्वेश्चन 5 दिए हैं। 48 का पहला देखिए, 48 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 साइन 5 डिग्री, 3 साइन 5 डिग्री बट्टा में cos 85 डिग्री, 3 साइन 5 डिग्री बट्टा में cos 85 डिग्री प्लस 2 cos 33 डिग्री, 2 cos 33 डिग्री बट्टा में साइन 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री, यही है ना क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो
3 है तो 3, साइन 85 है तो साइन 5 है तो साइन 5 बट्टा में कॉस 85 को चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे कॉस और यहाँ पे 90 और माइनस 85 की जगह पे क्या हो जाएगा 5 डिग्री, क्योंकि 90 में से 5 घटाएंगे पुनः 85 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, कॉस 33 है तो कॉस 33 डिग्री रहने दीजिए, और बट्टा में साइन और 57 की जगह पे तो 90 माइनस 33, 90 में से 33 घटाएंगे पुनः कितना आ जाएगा 57 बराबर 3 साइन 5 डिग्री, और बट्टा में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, और थीटा की जगह पे 5 डिग्री प्लस 2 कॉस 33 डिग्री, और बट्टा में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, और थीटा की जगह पे यहाँ भी 33 डिग्री। ये देखिए साइन 5 से साइन 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 प्लस कॉस 33 से कॉस 33 बच जाएगा 2, 3 2 कितना होता है 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या करें, 48 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, 48 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है cos 54 डिग्री बट्टा tan 36 डिग्री, cot 54 डिग्री बट्टा tan 36 डिग्री प्लस cot 54 डिग्री बट्टा tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बट्टा cot 70 डिग्री बट्टा cot 70 डिग्री माइनस टू। चलिए सॉल्व करते हैं। cot 54 को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 36 डिग्री, और बट्टा में tan 36 है तो tan 36 डिग्री रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस, tan 20 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70 डिग्री, 90 में 70 घटेगा 20, और बट्टा में cot 70 है तो cot 70 डिग्री, माइनस 2 है तो माइनस 2, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan, और थीटा की जगह पे 36 डिग्री बटा यहाँ भी tan 36 डिग्री प्लस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा की जगह पे 70 डिग्री, और बटा यहाँ भी cot 70 डिग्री, और माइनस 2 है तो माइनस 2, ये कटेगा एक बार में तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 में से 2 में से 2 घटेगा बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सॉरी 3 पे, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का मिटा देना। क्वेश्चन भारी नहीं है, आज तो खत्म ही हो जाएगा ये, है ना। कल से हम लोग अगले एक्सरसाइज का थ्योरी देखेंगे। थ्योरी तो शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, उसमें बस बनाना ही है, तो बना के देखेंगे कल के क्लास में। चलिए अब कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर, हमें तीसरा देखना है। 48 का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, cos 80 डिग्री बट्टा साइन 10 डिग्री, cos 80 डिग्री बट्टा साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 इंटू कॉसिक 31, cos 59 इंटू कॉसिक 31 डिग्री। एक को चेंज कर लीजिए, cos 80 को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 10 डिग्री बट्टा में साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 को चेंज कर लीजिए cos 90 माइनस 31 डिग्री इंटू कॉसिक 31 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, थीटा की जगह पे 10 डिग्री बट्टा यहाँ भी साइन 10 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन 31 डिग्री इंटू कॉसिक 31 डिग्री। बन गया क्वेश्चन, ये कट जाएगा बराबर 1, ये साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है ना, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 48 का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52, माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। चलिए cos 38 को चेंज कर लेते हैं, तो cos 90 माइनस 38 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 52 डिग्री, 38 में से 52 घटाएंगे, 90 में से 52 घटाएंगे पुनः 38 आ जाएगा इंटू cos 52 है तो cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 को चेंज कर लीजिए, तो साइन 90 माइनस 52 आ जाएगा ना, 90 में से 52 घटाएंगे पुनः 38 इंटू साइन 52 डिग्री बराबर
कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, और थीटा की जगह पे 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, और माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और थीटा की जगह पे 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये देखिए तो ये गुणा में है, एक प्लस में एक माइनस में, घटेगा क्या आ जाएगा बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेक 41 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री, सेक 41 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री, सेक 41 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री प्लस कॉस 49 डिग्री, प्लस कॉस 49 डिग्री इंटू कॉस 49 डिग्री इंटू कॉसेक 41 डिग्री इंटू कॉसेक 41 डिग्री। ये पांचवा क्वेश्चन है। देखिए सेक 41 है ना, तो सेक 41 ही रहने दीजिए, या सेक को चेंज कर लीजिए, सेक 90 माइनस 49 कर दें, 90 में से 49 घटाएंगे, सेक 41 इंटू साइन 49 है तो साइन 49 प्लस है तो प्लस, कॉस 49 को चेंज कर लीजिए तो कॉस 90 माइनस 41 डिग्री और इंटू कॉसेक 41 डिग्री बराबर सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक, और थीटा की जगह पे 49 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा की जगह पे 41 डिग्री इंटू कॉसेक 41 डिग्री। यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 प्लस यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरह यह एक्सरसाइज जो है मेरे तरफ से पूर्ण रूप से खत्म हुआ। अब आप अपने तरफ से इस एक्सरसाइज को बनाएं खुद पे घर पे। देखिए यदि इसके बाद भी यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं ना, तो आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए, अगर ज़रूरी है तो एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए और उसके सारे एग्जाम्पल्स बना लीजिए और उसके सॉल्यूशन भी बनाइए। आप जब एनसीईआरटी की बुक्स बनाओगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा, आपको ये पता चलेगा कि हमने एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी केसी सिन्हा वाले में कर लिए हैं, और भी करना है तो केसी सिन्हा में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को आप कीजिए, मस्ट है उतना। और ज़्यादा करना है तो आप और भी पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप आर.डी. शर्मा का बुक ले लीजिए, आर.एस. अग्रवाल का ले लीजिए, तो ये सारे बुक से भी आप क्वेश्चन और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। कल के क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करेंगे और उसके पहले जो थ्योरीज होंगी उन सारी थ्योरीज को। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले ट्रिगोनोमेट्री में मैंने जितने भी फॉर्मूलाज आपको पढ़ाया है उन सभी फॉर्मूलाज का एक बार आप रिविजन कर लें, और रिविजन करके आएंगे तो क्लासेज ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।